किसान साथियों, आज की वीडियो हम बतलाने वाले हैं कपास की खेती यानी नरमा की फसल को अप्रैल के महीने में अगेती कैसे बुवाई कर सकते हैं और हमें किस विधि के द्वारा बुवाई करनी चाहिए। अगर आपके यहाँ पर किसान साथियों पानी की असुविधा है यानी कि पानी की शॉर्टेज है आपके सिंचाई करने के लिए, तो आप एक ड्रिप सिस्टम लगा करके इस फसल को उगा सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, इस फसल की जो अवधि होती है 130 दिन से लेकर के 150 दिन के बाद आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो कपास की खेती को वैसे तो वाइट गोल्ड भी कहा जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा उत्पादन मिल जाता है ले और इसका जो लागत है ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन प्रॉफिट बहुत अधिक हो जाता है। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में स्वागत करता हूं आपका और अपने यूट्यूब चैनल वीएन फार्मिंग में। किसान साथियों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो किसान साथियों, आज हम बात करेंगे जो कपास की फसल को जो लगाने का जो अनुकूल समय है वो कौन सा ज़्यादा होता है, और साथ ही में किसान साथियों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कम लागत में ज़्यादा प्रोडक्शन आप कैसे ले सकते हैं नरमा की फसल से। कपास की फसल को लगाने के लिए किसान साथियों, अगर आप अंगेती बुवाई करना चाहते तो अप्रैल के महीने में स्टार्टिंग में ही आप बुवाई कर लें। अगर आप थोड़ी देरी के बाद बुवाई करते हैं मई जून में, नरमा की यानी कपास की खेती को कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत समय सूटेबल होता है। आप ये अप्रैल मई जून के महीने में इस फसल को लगा सकते हैं किसान साथियों। वहीं पर किसान साथियों, बहुत सारे किसान तो इसलिए इस फसल को नहीं लगाते हैं गर्मी के मौसम में, क्योंकि उनके लिए जो चैलेंजिंग होता है, एक तो पानी की समस्या हो गई, दूसरा होता है जो आवारा जो पशु होते हैं उनके कारण इन फसलों को कुछ किसान भाई नहीं लगाते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले अपने खेत की अच्छी से तारबंदी कर लें, उसकी बाउंड्री कर लें, उसके बाद इस फसल को लगा दें, जिससे कि जो आवारा पशु हैं आपकी फसल को नष्ट ना करें। क्योंकि अगर इसमें से पेड़ थोड़ा जैसे छोटा होता है तो अगर तोड़ देते हैं फिर उसमें ग्रो होने में बहुत टाइम लग जाता है। वहीं पर बात करेंगे किसान साथियों, कपास की खेती के लिए तापमान की जो आवश्यकता होती है कितने से कितने तक होना चाहिए। कपास की खेती के लिए जो उच्च तापमान, न्यूनतम तापमान 15 से डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और अधिकतम तापमान 32 से लेकर 36 डिग्री सेंटीग्रेड काफ़ी अनुकूल माना जाता है। अगर इससे कम होता है तो हमारा जो पेड़ होता है वो ग्रो नहीं करता है, क्योंकि एक नरमा की फसल ऐसी है जो कि सर्दी के मौसम में नहीं लगाई जाती है, गर्मी के मौसम में ही लगाई जाती है। और साथ ही में किसान साथियों में आपको एक जानकारी और दे दूं, जो कि नरमा यानी कपास की फसल को पाकिस्तान में अधिकतर लगाया जाता है। सबसे जो प्रोडक्शन निकलता है वो पाकिस्तान से निकलता है। और वहीं पर बात करेंगे जो भूमि का जो पीएच मान कितने से कितना होना चाहिए, 5 से लेके 6.5 पीएच मान बेस्ट होता है। अगर इससे ऊपर है तो उसमें कुछ रासायनिक खादों का प्रयोग करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और मिट्टी की बात करेंगे किसान साथियों, तो आप काली मिट्टी में ज़्यादा प्रोडक्शन मिल जाता है। बाकी के सभी प्रकार की मिट्टी में आप बुवाई कर सकते हैं, जैसे चिकनी मिट्टी हो गई, दोमट मिट्टी। अगर आप जल निकासी वाली अच्छी खेत में कर रहे हैं तो आपकी फसल अच्छा खासा उत्पादन देगी और आपकी फसल को कोई भी नुकसान नहीं होगा। और साथ ही में किसान साथियों, जो कपास की खेती एक नन्ही फसल है जो कि नॉर्मल वाइट कोल्ड, इसकी भारत में 9.4 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर निकलाई जाती है। वहीं राज्य की बात करें तो गुजरात से अधिक ज़्यादा अधिक और हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान, एमपी, इन स्टेटों में सबसे ज़्यादा कपास की खेती को उगाया जाता है। वहीं पर किसान साथियों बात करेंगे उन्नत किस्मों के बारे में, जो कि कपास की कुछ अच्छी खासी जो वैरायटी हैं जो अच्छा खासा प्रोडक्शन देती हैं, तो उसके बारे में किसान साथियों बता दूं। लेकिन किसान साथियों मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी फसल लगा रहे हैं तो उसकी जो उन्नत किस्में होती हैं अपनी एरिया के अकॉर्डिंग चुन के आप उस सीडों को लगाएं, तो सबसे बेस्ट होता है बीटी कॉटन यानी कि संकर कपास, देसी कपास की वैरायटी है। वहीं पर किसान साथियों बीटी कॉटन राशि 773 वैरायटी आता है। वहीं पर बीटी कॉटन राशि 776 आता है। और वहीं पर बीटी कॉटन राशि 650 आती है और यूएस एग्रीसीड 31 वैरायटी आती है और अजय कंपनी की 555 बीटी कॉटन वैरायटी आती है। और साथ ही में किसान साथियों, अगर इसकी उत्पादन की बात कर लें तो 1 एकड़ से 15 से 18 प्रति एकड़ कुंटल आप इसका प्रोडक्शन ले सकते हैं।
अब बात करें किसान साथियों, हमें कपास की फसल लगाने से पहले अपने खेत को किस तरीके से तैयार करना चाहिए। जैसे कि कुछ कुछ किसान साथियों ने जैसे कि आलू की फसल या सरसों या गेहूं की फसल लगाने के बाद में बुवाई करना चाहते हैं, तो किसान साथियों सबसे पहले उस खेत में पलेवा कर लें। पलेवा करने के साथ ही में उसे 2 से 3 ट्रॉली प्रति एकड़ की दर से गोबर की खाद जरूर डाल लें। और साथ ही में उसमें जैसे कि नम आ जाए फस खेत में, तो उसके बाद में आपको हैरो की सहायता से गहरी जुताई करा देनी है। अगर आप जितनी गहरी जुताई करा देंगे तो आपका जो पेड़ होता है उसकी जो जड़ें होती है वो अंदर तक चली जाएँगी, जो कि हवा चलने पर आपका पेड़ गिरेगा नहीं, क्योंकि पानी की जब बरसात होती है और आंधी हवाएँ चलती हैं तो उस समय पेड़ वजन ना होने के कारण वो गिर जाता है। तो अगर गहरी जुताई होगी तो आपके जो पेड़ है वो जड़ें अंदर तक चली जाएँगी। उसके बाद में आपको रोटावेटर चलवाने के बाद में समतल करा देना है। अब बात आती है किसान साथियों किस विधि के द्वारा हमें बुवाई करनी चाहिए। एक तो नॉर्मल विधि होती है किसान साथियों, जो कि हम हाथ के छिड़काव के द्वारा बुवाई कर देते हैं। लेकिन उसमें समस्या ये होती है किसान साथियों, क्योंकि गर्मी के मौसम में हमें सिंचाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ जाती है। अगर आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा कर के अगर बुवाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उसमें इरिगेशन सिस्टम को पूरा लगा लें, जो कि आपको जो पेड़ से पेड़ की दूरी रखनी होगी किसान साथियों, 1 से 1.5 फीट की रखनी होगी। वहीं पर जो ड्रिप सिस्टम की जो दूरी रखनी है, 2 से 2.5 फीट की दूरी रखनी है। उसके बाद में जैसे कि आपने जहाँ पर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में जहाँ पर छेद किया है, जहाँ से पानी की बूंदें गिरती हैं, उसी के पास में आपको बीज को खुरपी की सहायता से या किसी नुकीली चीज़ से बीज को रोप सकते हैं लोग। लेकिन किसान साथियों उसके लिए आपको जो बीज की जो गहराई है ज़्यादा नहीं रखनी है, आपको 2.5 से 3 इंच की गहराई रखनी है। अगर आप ज़्यादा गहराई रख देंगे तो थोड़ा निकलने में अंकुर होने में थोड़ा समय लग जाएगा। साथ ही में किसान साथियों बात करेंगे कि बुवाई के समय जो हमें रासायनिक खादों की जो आवश्यकता पड़ती है, वो प्रति एकड़ की दर से कितना पड़ता है। एक पैकेट आप डीएपी ले सकते हैं, वहीं पर एमओपी यानी पोटास आती है 5 किलोग्राम या 10 किलोग्राम आप ले सकते हैं। और सिंगल सुपर फास्फेट 25 से 50 किलोग्राम आप ले सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका बजट किस प्रकार है। वहीं पर बात करेंगे किसान साथियों जो हमें प्रति एकड़ में जो बीज की जो आवश्यकता पड़ेगी वो कितनी पड़ती है। 1.5 से लेकर के 2 किलोग्राम आपको आवश्यकता पड़ जाएगी। बोने की दूरी कितनी किसान साथी होनी चाहिए वो मैंने आपको इस पहले ही बता दिया है। जैसे कि आपको जो लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट रखनी है और पेड़ की दूरी आपको 2 फीट रखनी है। वहीं पर बात करेंगे किसान साथियों कपास की बुवाई करने के बाद में जो हमें खादों की जो आवश्यकता पड़ेगी, वो हमें शेड्यूल सबसे पहले अपनाना है, क्योंकि हमें हमें ये नहीं पता होता किसान साथियों हमें पहला खाद किस समय डालना है, हमारी फसल कितने दिन की हो जाए उसके बाद हमें रासायनिक खाद का प्रयोग करना है। जैसे कि किसान साथियों जब हमारी फसल 40 से 45 दिन की हो जाती है, जब पहली खाद हमें डाल देनी चाहिए। 1 बोरी यूरिया प्लस जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम प्रति एकड़ पेड़ों की जड़ में डाल करके आपको सिंचाई करनी है। आपको हाथ से छिड़काव करेंगे तो आपको जो रासायनिक खाद है उनकी आवश्यकता ज़्यादा पड़ जाएगी। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों सेकंड खाद हमें कितने दिनों के बाद में डालना है। फर्स्ट खाद आपको मैंने बताया 40 से 45 दिन के बाद डाल सकते हैं, और सेकंड खाद आपको जब आपकी फसल 65 से 70 दिन की हो जाती है तो आपको 30 से 35 किलोग्राम यूरिया लेना है और सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलोग्राम और वहीं सागर का 8 किलोग्राम मिक्स करके जड़ों में डाल के सिंचाई कर देनी है। वहीं पर किसान साथियों थर्ड जो आपको खाद डालना है 90 से 95 दिन की जब आपकी फसल हो जाती है तो 5 किलोग्राम मैग्नीशियम एनपीके 05234 4 किलोग्राम और माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर 5 किलोग्राम इन सभी को रासायनिक खादों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में जड़ में डाल देना है। उसके बाद में हमें सिंचाई करनी है। वहीं बात कर लेते हैं जो कि कपास की फसल में कुछ रोग आते हैं तो हमें स्प्रे शेड्यूल भी बनाना है। स्प्रे हम कब और पहली से जो स्प्रे हमें कब करनी चाहिए। किसान साथियों जो हम स्प्रे का शेड्यूल बता रहे हैं इस वीडियो में, जो कि हम एक पानी की जो पंप आती है, जो कि दवा की जो पंप आती है 15 लीटर की पंप की दर से हम आपको क्वांटिटी बता रहे हैं। पहली स्प्रे हमें करनी है 40 से 60 दिन की जब हमारी फसल हो जाती है तो हमें लेना है फ्लोमिका माइड 50% की WG 6 ग्राम ले लेनी है और प्रोनोफोनस आपको 40% का ले लेना है। वहीं पर साइपर मेट्रिन लेना है 4% EC 30 ml, कार्बनडिजिम 12% का और मैनकोजेम 63% का, WP 40 ग्राम, इन सभी को मिक्स करके घोल बना करके पहला स्प्रे कर देना है। वहीं पर बात करेंगे किसान साथियों सेकंड स्प्रे। सेकंड स्प्रे आपको जब करना है जब आपकी फसल
70 से 80 दिन की हो जाती है। डाइफेंथ्रोन 25% प्लस पायरिप्रॉक्सीफेन 5% एसएफ 35 ml। वहीं पर थायोप्रोनेट मिथाइल 70% डब्ल्यूपी 40 ग्राम ले लेनी है और मैनको प्रोटोकॉम 36% की 30 ml लेकर के आपको मिक्स करके स्प्रे कर देना है। वहीं पर आपको थर्ड स्प्रे किसान साथियों करना है जब आपकी फसल 100 से 100 दिन की हो जाती है, तो आपको स्पाइनोसैट 45% की एससी 70 ml ले लेनी है। डाइफेंथ्रोन 50% की डब्ल्यूपी 20 ग्राम लेकर के साथ ही में प्रोविनीव 30 ml इन तीनों को मिक्स करके अच्छी तरह से और थर्ड स्प्रे आपको कर देनी है। अब बात करेंगे किसान साथियों, जब हमारी कपास की फसल में जो कि फल और फ्रूट की जो ड्रॉपिंग की समस्या आती है, तो उस समय हमें कौन सा स्प्रे करना चाहिए? अगर किसान साथियों ड्रॉपिंग की समस्या आ रही है तो आपको उसमें उल्फा नेप्थिल एक्टिक एसिड आपको 4.5% 5 सीप ले लेनी है और 15 लीटर आपको 4 से 5 ml स्प्रे कर देना है। और पेड़ के पत्तों और साथ ही में जैसे पत्ते पे अगर दवा नहीं चिपक रही है किसान साथियों, तो उसमें आप सिलिकॉन का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं पर अगर आपके जो फसल में पत्ते लाल पड़ रहे हैं तो उसमें मैग्नीशियम की कमी, तो आप उसमें मैग्नीशियम की मात्रा थोड़ी बढ़ा करके जड़ों में डाल देना है। उसके बाद में आपको ड्रिपिंग या आप जो भी सिंचाई करना चाहते हैं उससे सिंचाई कर देना है। किसान साथियों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आए, तो लाइक करें वीडियो को और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।